Good morning students. I think you are all fine, and in this video we will discuss our class 9 chapter number 2 is matter around us pure. क्या चैप्टर का नाम क्या बेटा? Is matter around us pure. चैप्टर का नाम खुद ही में क्या है? क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या हमारे पास चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है? इज इट प्योर? तो आप उसका क्या आंसर दोगे? मे और मे नोट भी. वो प्योर हो सकता है और नहीं भी. फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हो, आप जाते हो कि वहां पे आप मिल्क लेते हो या आप घी लेते हो, उस पर क्या लिखा होता है? 100% प्योर. क्या लिखा होता है? 100% प्योर. वो क्या 100% प्योर है या नहीं, उसको हम स्टडी करेंगे. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर मिक्सर. मिक्सर क्या होते हैं? मिक्सर इज अ सब्सटेंस. मिक्सर वह सब्सटेंस है कंटेनिंग टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल. डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल समझते हो ना कि कौन से? या एटम और मॉलिक्यूल. या पार्टिकल्स मतलब क्या है? एटम हो या मॉलिक्यूल हो. क्या कंटेन करते हो? वह सब्सटेंस जो क्या कंटेन करता हो? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल. दो मतलब अलग तरह के दो या दो से ज्यादा पार्टिकल क्या करता हो? कंटेन करता हो. वो क्या, उसको क्या बोलेंगे? मिक्सर. अ मिक्सर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर. क्या मिक्सर क्या कंटेन करता हो बेटा? दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को क्या करता हो? कंटेन करता हो. उसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सर. फॉर एग्जांपल मिक्सर ऑफ शुगर इन वाटर, टी, कॉफी. क्या है? फॉर एग्जांपल मिक्सर ऑफ शुगर इन वाटर मतलब क्या बेटा? शुगर का किस में मिलना? शुगर एक टाइप का पार्टिकल है. शुगर में क्या, शुगर क्या है? एक ही वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. ऐसे क्या है? वाटर भी किससे बना हुआ है? वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. तो हमारे पास ये क्या हो गए? दो पार्टिकल हो गए ना. ठीक है. तो टू और मोर, ठीक है ना, टू और मोर प्योर सब्सटेंस. ये भी प्योर सब्सटेंस हो, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है. ठीक है. तो हमारा एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल मिक्सर ऑफ शुगर इन वाटर. चीनी का पानी में मिलना हमारा क्या कहलाता है? मिक्सर कहलाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल और टी, कॉफी. ठीक है बेटा. फिर हमारे पास फर्दर है इसकी क्लासिफिकेशन है फर्दर हमारी किसकी? मिक्सर की. तो टाइप ऑफ मिक्सर. टाइप कितने टाइप है मिक्सर के? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर. वन इज होमोजेनियस, सेकंड इज हेटेरोजेनियस. होमोजेनियस में क्या होता है बेटा? मिक्सर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू द सब्सिक्वेंट सब्सटेंस. मतलब क्या कर सकते हैं हम? सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस. दैट कैन बी सेपरेटेड. उसको जिसको सेपरेट कर सके हम उसको बोलेंगे होमोजेनियस. और जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, those mixer cannot be separated is called heterogeneous mixer. ठीक है ना. homogeneous क्या है? जो that can be separated into subsequent substance. ठीक है. that cannot be that cannot be separated is called heterogeneous mixer. ठीक है. तो अब हमें जब ये रीड करेंगे हम, तो हमारे इस चैप्टर में नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी. तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगी. सो हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा? किसी सब्सटेंस को हैमर मतलब उसको बीट कर, मतलब क्या कर देना? उसको बीटन कर देना और किस में कन्वर्ट कर देना? थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना. वो हमारा क्या कहता है? मैलिएबिलिटी. देखो डेफिनेशन पढ़ो इसकी. The property by virtue of which a substance can be hammered. मतलब सब्सटेंस को हम क्या करेंगे? थोड़े से क्या करेंगे? इसको बीटिंग मतलब पिटाई करेंगे उसकी. ठीक है. इनटू थिन शीट्स. और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट्स में. विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए. ठीक है ना. वो टूटेगा नहीं. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. उसको क्या करेंगे हम? मैलिएबिलिटी. फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल. ठीक है. ये हमारा क्या था? मैलिएबिलिटी. सेकंड हमारा क्या है? डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या है बेटा? दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. मतलब क्या है? जिसको हम क्या करें? ड्रॉन इसमें वायर्स में. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं गोल्ड का. अगर हमारे पास अगर हमारे पास 1 मीटर गोल्ड है, तो हम उसको कम से कम उसको अगर उसको पीट कर उसकी बहुत लंबी क्या बना सकते हैं? बहुत लंबी क्या कर सकते हैं? ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. हम गोल्ड की बहुत लंबी क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं. ठीक है. द प्रॉपर्टी वर्च्यू दिस सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर कॉल्ड डक्टिलिटी. एग्जांपल क्या है? गोल्ड. सेकंड क्या है? ब्रिटलनेस. द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑफ नॉन मेटल इनटू पीस मतलब टुकड़े कर देना. किसका? नॉन मेटल का. इज कॉल्ड ब्रिटलनेस. नेक्स्ट हमारा क्या आता है? अब हमने स्टडी कर लिया. अब हम स्टडी क्या करेंगे? एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे नेक्स्ट.
मिक्सर के क्या आते हैं, हमने 4 टाइप पढ़े बेटा। पहले तो हमने क्या पढ़ा, मिक्सर क्या है, मिक्सर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेनिंग 2 or more प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सर। नेक्स्ट हमारा क्या था कि अब हमारे पास मिक्सर की टाइप कितने, 2। एक तो क्या था होमोजेनियस, एक क्या था हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस क्या था, that can be separated into subsequent substance। heterogeneous क्या था, that cannot be separated। ठीक है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म पड़ी क्या थी, malleability, ductility और brittleness। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अब एलिमेंट क्या होता है। सो हम स्टडी करेंगे एलिमेंट। क्या स्टडी करेंगे हम, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स कैसे होते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस दैट cannot be broken down into any other simpler substance by means of chemical reaction or by means of क्या कह रहा है बेटा आपको, ये कह रहा है कि एलिमेंट्स क्या होता है। अब हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, एलिमेंट्स। ये कह रहा है कि एलिमेंट्स वह प्योर सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सिंपल। उसको हम ब्रोक नहीं कर सकते एलिमेंट को फर्दर। मैंने बताया था इंडिविजिबल है, इसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते इनटू सिंपल सब्सटेंस किसी केमिकल बाय मींस, मतलब किसके द्वारा, कि किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा भी हम उसको क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ड्रॉन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके, ये क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है क्या, एक ही काइंड के पार्टिकल, जिसमें सिंगल एक ही टाइप से क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल मतलब समझते हैं ना बेटा, क्या एटम हो या मॉलिक्यूल हो। ठीक है ना। सेकंड हमारा क्या है, दोबारा से वही बातें लिख रहे हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय मींस ऑफ केमिकल रिएक्शन और, ठीक है, हम इसको ब्रोक नहीं कर सकते इनटू सिंपलर सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैटर आइदर और ये किस में एग्जिस्ट कर सकता है, कैन एग्जिस्ट आइदर एटम और मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट किसी में भी एग्जिस्ट कर सकता है, वो एटम भी हो सकता है और वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, वो एटम में भी और मॉलिक्यूल में भी। ठीक है। और क्या है, मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे। मैटर क्या था, मैटर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। और मैटर होता क्या था, मैटर विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दिस कॉल्ड मैटर। तो ये किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। इसको फर्दर क्लासिफाई करा गया है किसमें, एटम और मॉलिक्यूल्स में। एटम्स को किसमें क्लासिफाई करा गया है, एलिमेंट
classify into atom और molecule। इसमें क्लासिफाई करा गया है एटम और मॉलिक्यूल में। देखो अगर मेरे पास एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के होंगे, मतलब सेम, क्या मतलब कह रहा हूं मैं, मेरा जो एटम होगा वो किसका होगा, सेम एलिमेंट का। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन कौन से होंगे, कॉपर, हीलियम, सोडियम। मतलब ये क्या बता रहा है कि जो ये एटम है, जितने सारे एलिमेंट है, ये एलिमेंट सारे के सारे एक ही एलिमेंट्स, ये जितने भी ये सारे एटम है ये किसके हैं, सेम एलिमेंट के हैं। ठीक है, किसके हैं, सेम एलिमेंट के हैं। और सेकंड क्या है, मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट। क्या क्या होगा बताओ, फर्स्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा जी, ओजोन, ये सब क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, सेम एलिमेंट के क्या है, मॉलिक्यूल है। इसमें देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 एग्जिस्ट करता है, दो हो गए। हाइड्रोजन किससे बना, दो हाइड्रोजन से बना हुआ है। क्या हाइड्रोजन H2 किससे बना हुआ, दो हाइड्रोजन से। सेम एलिमेंट है तो, और क्या है, मॉलिक्यूल बना दिया। एलिमेंट्स ने क्या बनाया, मॉलिक्यूल, है ना, दो हो गए ना, दो हाइड्रोजन है, एलिमेंट है, और क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स। ऐसे क्या है, ओजोन, ओजोन क्या आता है, O3। ठीक है ना, तो सेम एलिमेंट्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ओजोन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने हैं टोटल एलिमेंट्स, देयर आर 115 एलिमेंट्स, जिसमें से 94 एलिमेंट्स को तो नेचुरली अकर है, और जितने बच गए वो हमें आर्टिफिशियली क्या कर रखे हैं, हमने बना रखे हैं। क्या है, देयर आर, देखिए क्या है, देयर आर 115 एलिमेंट्स, देयर आर 115 एलिमेंट्स। कितने हैं, 15 एलिमेंट्स, known at present, out of these, मैंने पहले बता दिया आपको 94 एलिमेंट्स कैसे नेचुरली अकर हुए हैं, और जितने बच गए वो हमें आर्टिफिशियली बनाए हमने। ठीक है, तो देयर आर 115 एलिमेंट्स known at present out of these 94, so 92 occur naturally, while the remaining are prepared artificially, consist, और ये क्या करते हैं, consist only one kind of particle। पार्टिकल से मतलब समझते हो बेटा, पार्टिकल से मतलब है एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एंड अब सेकंड थिंग क्या है, एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। भाई एलिमेंट्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, और वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, और वो किस स्टेट में हो सकता है, गैस की स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूं किसका, सॉलिड एलिमेंट का, तो क्या होगा, आयरन, कॉपर। अगर मैं लूं किसका, लिक्विड का, लिक्विड एलिमेंट का, तो मेरे पास क्या होगा, ब्रोमीन और मरकरी। क्या होगा, ब्रोमीन और मरकरी। अगर मैं किसका लूं, गैसेस का क्या लूं, गैसेस का एलिमेंट का लूं, तो मेरे पास क्या होगा, ऑक्सीजन, तो देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया आपको, मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया, एलिमेंट्स बता दिया, फिर मैंने अब स्टडी करी कि मेरे पास अब फिलहाल एट प्रेजेंट मेरे पास कितने हैं, 115 एलिमेंट्स हैं, उन और प्रेजेंट में है। आउट ऑफ दिस 92 अकर्स नेचुरली, ये कैसे हैं, नेचुरली अकर हुए हैं, और व्हाइल द रिमेनिंग जो बचे हुए हैं वो कैसे प्रिपेयर करे हैं, आर्टिफिशियली, मतलब हमारे द्वारा प्रिपेयर करे गए हैं।
और ये क्या करते हैं, बार बार वही बातें बताई जा रही हैं, कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एक ही टाइप से क्या है, पार्टिकल है। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड, गैस। एलिमेंट्स क्या हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और एक गैसेस भी हो सकता है। सॉलिड एलिमेंट का एग्जांपल मैंने दिया आयरन, कॉपर। लिक्विड एलिमेंट्स का मैंने एग्जांपल दिया ब्रोमीन और मरकरी। गैसेस के एलिमेंट्स का मैंने क्या दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मेरा ये क्या था। अब नेक्स्ट मैं स्टडी करूंगा ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या होगा मेरा नेक्स्ट, ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ, मतलब मैं क्लासिफाई करूंगा किसको, एलिमेंट्स को। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का क्लासिफाई करना, ठीक है। तो एलिमेंट्स को कैन बी डिवाइड इनटू, एलिमेंट्स कैन बी डिवाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट क्या है, मेटल, सेकंड क्या है, नॉन मेटल, थर्ड क्या है, मेटलॉइड्स, ठीक है। सो हम अब पढ़ते हैं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ देंगे मेटल क्या होते हैं। मेटल क्या होता है, इट इज मैलिएबल, डक्टाइल एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग एलिमेंट्स। मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, मेटल्स। और एग्जांपल क्या है, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सारे के सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि मेटल्स कैसा दिखता है, मेटल में कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो मेटल्स कैसे होते हैं, मैलिएबल। मेटल कैसे होते हैं, डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो जी, मैंने आपको अभी अभी बताया, सारी बातें वही रिपीट हो रही बार बार, बहुत सारा लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का मतलब क्या है, मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मीन्स क्या था बेटा कि हम सब्सटेंस, हमारे पास कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, हम उसको पीटेंगे, ठीक है, वो टूटेगा नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉइल, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। यहाँ पे मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब ये है कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, वो किस में ड्रान कर देना, इनटू थिन वायर्स में, वो किस में चेंज हो जाएगा, वायर में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो किसका, गोल्ड का। और मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या था, दे आर रशन, ये कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, सारे जनरली हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट किसको, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। हम इसको क्या कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, वो इतने सॉफ्ट होते हैं सोडियम और पोटेशियम। तो नेक्स्ट क्या बेटा, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स कैसे होते हैं, रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट मैंने बताया था क्या, मरकरी। मरकरी क्या होता है, मरकरी क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मेटल्स आर जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स की मतलब जो हमेशा क्या रहता है उनका हाई, बहुत ज़्यादा क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। मेटल आर सोलरस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। बिल्कुल अपोजिट है किसके, मेटल्स के। देखो नॉन मेटल्स क्या है, अननोन मेटल इज अ एलिमेंट विच इज नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो वो क्या है, मैलिएबल है, और वो क्या है, ना वो डक्टाइल है। वन डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ना वो किसको कंडक्ट करता है, ना हीट को कंडक्ट करता है, ना इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एग्जांपल क्या है, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस। अब नेक्स्ट मेरा क्या आएगा कि ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस। सारे के सारे नॉन मेटल्स कैसे हैं, सॉलिड है और गैसियस है, ठीक है ना। सारे के सारे कैसे हैं, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन एक ऐसा है जो कि क्या है, लिक्विड है और वो नॉन मेटल है किस पे, एट लिक्विड रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन नॉन मेटल कौन सा है, ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, वो लिक्विड रहेगा। तो अब मैं क्या पढ़ूंगा, मैं अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ूंगा, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ ए नॉन मेटल्स। क्या पढ़ूंगा बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या रहेंगी,
नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, ठीक है। सेकंड क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। थर्ड क्या है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट कैसे होता है, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, दे आर डल अपीयरेंस। उनकी अपीयरेंस कैसी होती है बेटा, डल होती है, मतलब वो शाइनी नहीं होते। कैसी होती है उनकी अपीयरेंस, डल होती है, ठीक है। कैसी होती है, अपीयरेंस उनकी डल होती है, ठीक है। और जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड यू नो इज द हार्डेस्ट, डायमंड है, ठीक है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या जी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और मेटल, नॉन मेटल्स का क्या है, नॉन मेटल्स जनरली यहां लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली कैसे होते हैं नॉन मेटल्स का, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। कैसा होता है बेटा, लो होता है। मैं नॉन मेटल्स आर नॉट सोनस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनस। तो हमारा ये यहाँ पे क्या हो जाता है खत्म, नॉन मेटल। क्या हो जाता है बेटा, नॉन मेटल। आपको पता लग गया होगा कि हमारे पास क्या है, मेटल बता दिया, मेटल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बता दी। ऐसे ही हमने किसकी कर दी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज कर दी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट हमारा कौन सा पढ़ना है, मेटलॉइड्स। क्या पढ़ना है बेटा, मेटलॉइड्स। क्या हमारा मेटलॉइड्स। नेक्स्ट हमारा मेटलॉइड्स। ये क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स वह एलिमेंट होता है जो कुछ प्रॉपर्टीज किसकी शो करे, मेटल की और कुछ नॉन मेटल्स की, ठीक है। वो क्या कहलाता है मेरे पास मेटलॉइड्स। क्या मेरे पास मेटलॉइड्स, the elements that show the some properties of metal and some properties of non-metals are called metalloids, ठीक है। क्या कहलाते हैं, आर called metalloids और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, दे लुक like metals, they are brittle like non-metal
एग्जाम्पल बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या होता है बेटा, मैंने फर्स्ट मेटल पढ़ा, सेकंड मैंने नॉन मेटल पढ़ा, और थर्ड मेरा क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मेरे पास क्या बेटा, द एलिमेंट्स दैट शो द सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमीकंडक्टर। ये कैसे दिखते हैं, मेटल्स की तरह दिखते हैं और नॉन मेटल्स की तरह। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। क्या नाम है, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो बेटा मेरा यहाँ पे एलिमेंट्स का रोड क्लासिफिकेशन खत्म होता है। नेक्स्ट उसके बाद मेरा आता है क्या, मिक्सर। क्या आता है, मिक्सर। मिक्सर की डेफिनेशन मैं वहाँ पे भी बता चुका हूँ, आपका मिक्सर क्या होता है, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्या आता है, मिक्सर, ठीक है। मिक्सर क्या मैंने बताया था, दो या टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सर। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया था क्या, शुगर इन वाटर, चाय, कॉफी, ठीक है ना, सब मैंने एग्जांपल दिया था। तो मेरा क्या है, मिक्सर। क्या बेटा, मिक्सर है। मिक्सर क्या है, अ सब्सटेंस containing a substance containing two or more elements or compound in a mixer. The substance present in a mixer are known as constituent of the mixer or components of क्या है, मिक्सर क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा कि आ सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स। क्या कंटेन करे, वो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या करे, कंटेन करे। और आ कंपाउंड इन अ मिक्सर, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सर आर नोन एज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सर। जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा किसमें, मिक्सर में, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सर और कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर, ठीक है। मैंने आपको आगे बताया था कि हमारे पास से मिक्सर टू टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सर। मैंने बताया था आपको दो टाइप के मेरे पास क्या है, मिक्सर है, ठीक है। फर्स्ट मेरा क्या था, मैंने बताया था आपको क्या, मिक्सर बताया था। एक क्या बताया था, होमोजेनियस मिक्सर। सेकंड मैंने क्या बताया था बेटा, हेट्रोजेनियस मिक्सर। ठीक है बेटा। हम पढ़ेंगे हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होता है, ठीक है। हमारे पास क्या है, मिक्सर बता दिया मैंने आपको क्या होता है। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मिक्सर होते हैं, एक क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सर, एक ऐसा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सर लिख रहा हूं मैं, होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है, homogeneous mixer in which substance are mixers in which substance are completely mixed together and are indistinguishable
होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें सब्सटेंस कंप्लीट मिक्स हो जाए एक दूसरे में। होमोजेनियस मिक्सचर वो है कि जिसमें कंपाउंड जिसमें सब्सटेंस एक दूसरे में क्या हो जाए बेटा, प्रॉपर मिक्स हो जाए एंड हम उसको बाद में पहचान नहीं पाए। इंडिस्टिंग्विशेबल मतलब ये होता है कि उसको एक दूसरे को अलग ना कर पाए, मतलब उसको अलग ना कर पाए, इंडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। हम उसको बता नहीं सकते कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस के पास क्या होता है, हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हम जो कंपोजिशन होती है ना होमोजेनियस मिक्सचर में वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल क्या मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने क्या बनाया, लेमन नींबू पानी बनाया, ठीक है। नींबू पानी मिलाया तो मेरे पास गिलास में मैंने क्या करा, पानी में वो शुगर चीनी डाली, उसमें वो क्या डाला, लेमन डाला। लेकिन जो टेस्ट यहाँ पे ना वाटर के, वही मेरे को क्या मिलेगा, लास्ट तक मिलेगा। ये नहीं कि यहाँ टेस्ट कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, नहीं। मेरे को थ्रू आउट द ग्लास मेरे को क्या मिलेगा, टेस्ट सेम मिलेगा। यही कह रहा है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मेरे को यूनिफॉर्म कंपोजिशन मिलेगी सारे के सारे, टेस्ट मतलब एक मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ पे वो भी सेम मिलेगा, यहाँ पे आपको सबका टेस्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो कैसी होती है, हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट। और क्या कह रहा है, ऑल होमोजेनियस मिक्सचर, ऑल होमोजेनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन। जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है सब के सब क्या है, सब के सब क्या है, सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल होमोजेनियस मिक्सचर का सॉफ्ट ड्रिंक, विनेगर, एयर, ठीक है ना, पेट्रोल, ये सब हमारे क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर के क्या है, एग्जांपल, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ किसकी, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। किसकी बात करता हूँ, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, ठीक है। ये मेरा था होमोजेनियस मिक्सचर। अब मैं बात करूंगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचरिंग विद सब्सटेंस, मिक्सर in which mixture with substance remains separate and one substance is spread throughout the other substance. As small particles, droplets or bubbles ये कह रहा है मिक्सचर इन विच सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, क्या रहेगा, सब्सटेंस अलग रहेगा, वन सब्सटेंस इज सेपरेट, और एक सब्सटेंस क्या होगा, थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस, ठीक है। स्मॉल कैसा होगा, स्मॉल पार्टिकल, ड्रॉपलेट और बबल्स। तो इसके पास क्या होती है, हैज नॉन, इसके पास से नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, हैज डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। क्या है, इसके पास क्या नहीं होता, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, क्या, थ्रू आउट, ठीक है। नेक्स्ट इसके पास क्या है, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। क्या होता है, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड, किसका सस्पेंशन है, सॉलिड्स का, किसमें, लिक्विड्स में। आर कैसे होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एग्जांपल क्या है, पेंट,
मिल्क, दूध एक्सेट्रा। ये मेरे पास क्या था, होमोजेनियस मिक्सर। इससे पहले मेरा क्या था, हेटेरोजेनियस मिक्सर। ये मेरा क्या है, होमोजेनियस मिक्सर। नेक्स्ट मैं क्या पढ़ूंगा, कंपाउंड। क्या पढ़ूंगा, कंपाउंड। कि कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड, क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम अब, व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। क्या है, कंपाउंड एक सब्सटेंस है, मेड अप ऑफ, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more elements। वो कैसे कंबाइन हो, 2 or more elements combine together, combine in a fixed proportion by mass। क्या कंपाउंड है बेटा, कि कंपाउंड में सब्सटेंस है जो किससे बना हुआ, मेड अप ऑफ 2 or more elements, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिला हो, कैसे कंबाइंड हो, फिक्स्ड रेशो में। मतलब प्रोपोर्शन क्या समझते हो, अनुपात, मतलब ठीक है ना, रेशो। फिक्स्ड रेशो में क्या हो, फिक्स्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। कैसे, मास का क्या हो, उसका रेशो फिक्स्ड हो, ठीक है ना। 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन हो इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वाटर इज केमिकली, कैसा होता है केमिकली, H2O। कैसे होता है, H2O, इट इज मेड अप ऑफ कितना, देखो बेटा मैं फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, कंपाउंड का कैसे बना। वाटर इज केमिकली क्या होता है, H2O। ये किससे बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। इट इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। किससे बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। क्या दे रहे, क्या है, नेमली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, नेमली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। इनका रेशो क्या है, वाटर का रेशो क्या है, फिक्स्ड है। इनका इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। नेक्स्ट मेरा एक आता है कि कई बार में से पूछ लेता है कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड ए कंपाउंड। सो नेक्स्ट मेरा क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सर एंड ए कंपाउंड। डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड, कि मिक्सर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको लिख दिया, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्या, डिफरेंस लिख रहा हूँ दोनों के बीच में क्या क्या होता है, ठीक है। हम मिक्सर can be separated. A mixture can be separated into its, तो सेपरेट करा जा सकता है into its constituents by the physical process. By the physical process like sublimation, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन, ठीक है ना। क्या कर रहा है, मिक्सर है को हम सेपरेट कर सकते हैं किसके द्वारा, बाय फिजिकल मेथड द्वारा। फिजिकल मेथड हमारे पास कौन से हैं, डिस्टिलेशन है, ठीक है, एवापोरेशन है, फिल्ट्रेशन है, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, फिजिकल मेथड्स हैं। उधर हम कंपाउंड को क्या कर सकते हैं, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड,
A compound cannot be separated into its constituents by physical process. ये फिजिकल प्रोसेस से हम इसको क्या नहीं कर सकते, बाय फिजिकल प्रोसेस। हम उसको क्या कहां से कर सकते हैं, ओनली बी, इसमें ओनली बी कैनॉट बी ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको कंपाउंड को। ठीक है बेटा, क्या हुआ, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं किससे, बाय फिजिकल प्रोसेस, इसको हमें बाय केमिकल प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है इसमें, आ मिक्सर शो द properties of its constituents। क्या करता है मिक्सर, क्या करता है, प्रॉपर्टी शो करता है इसकी और से कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली different from those of constituents। constituent मतलब समझते ना बेटा, जो इससे मिलके बना हुआ है, क्या, जो इससे बन के मिला हुआ है। तो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर एंटायरली डिफरेंट है, मतलब जिससे बना हुआ उसकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड की डिफर होती है, इससे फ्रॉम इनसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एनर्जी। Energy in the form of heat and light। इसकी energy in the form of heat and light is usually neither given out nor absorbed in the preparation of mixture। क्या कह रहा है ये, कि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर एब्जॉर्ब, ना तो आउट होती है और ना एब्जॉर्ब होती है, जब हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सर की क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं किसी भी मिक्सर को। नेक्स्ट मेरा क्या है इसमें, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट से बेटा, हीट एंड लाइट in the form of heat and light as usually given out or absorbed during the preparation of the compound, during the preparation of the। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी किसकी फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में, यूजुअली गिवन आउट, हमेशा आउट होगी, हमेशा यूजुअली, एंड गिवन आउट और एब्जॉर्ब भी होगी। क्या, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, क्या उसकी फॉर्म में क्या होगी, वो हीट आउट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है, जब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे किसकी, कंपाउंड की। ठीक है, किसकी, हम कंपाउंड की। तो एक मेरा एक और है इसमें, लास्ट मेरा क्या है डिफरेंस मैटर, इसमें कंपाउंड और मिक्सर में मेरा ये है कि a mixer does not have a fixed melting point and boiling point। इसके पास क्या है, फिक्स्ड, ना तो मेल्टिंग पॉइंट है और ना
बॉइलिंग पॉइंट है। तो कंपाउंड का क्या रहेगा, कंपाउंड का बताओ, कंपाउंड का क्या रहेगा, अ कंपाउंड हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बेटा, कंपाउंड के पास क्या होता है, फिक्स तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और फिक्स क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इससे नेक्स्ट मेरा क्या है, इससे मेरा नेक्स्ट स्टार्ट होगा अब सॉल्यूशन। क्या स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन। नेक्स्ट मेरा क्या है, सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन।